बन की अगले एपिसोड में आप देखेंगे डॉक्टर नौफिल गांव छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो गांव वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो उनके साथ जिद करने लगे जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हार मान ली और वापस चले जाते हैं। वहीं पर ही मीनू उसे रोकने के लिए आती है तब, लेकिन तब तक नौफिल बस में सवार हो चुके होते हैं। मीनू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और जब वो गाँव वापस आती है तो देखती है कि अब रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तभी वो अफजल खान से कहती है कि हमें रानी को फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तभी अफजल खान से बताते हैं कि रानी की 3 पसलियाँ टूट चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी हालत में इसको लेके जा सकेंगे। मीनू कहती है कि मैं लेके जाऊंगी उसको। मीनू रानी को जब हॉस्पिटल लेके जाती हैं तो वहाँ पर ही रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से रानी की जान चली जाती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। मीनू जब वापस घर आती हैं तो उनके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि अगर डॉक्टर साहब इतनी जल्दी ना जाते तो हो सकता है रानी आज जिंदा होती, लेकिन उन्हें तो अपने घर जाने और अपने कैरियर बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो कैसर कलां के गाँव को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब को पता चलता है कि रानी की तबीयत ख़राब है तो वो फ़ौरन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं तब तक रानी इस दुनिया से जा चुकी होती है। मीनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है नौफिल के ऊपर, तो वो नौफिल के पास आती है और उसे कहती है कि अगर आपको उस दिन अपने घर जाने की जल्दी ना होती, कुछ देर के लिए रुक जाते तो आज मेरी रानी ज़िंदा होती। अब नौफिल को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है रानी के जाने का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जाने से गाँव में पीछे ये सब कुछ भी हो सकता है। मीनू नौफिल से कहती हैं आपने हमारे गांव में आने और डॉक्टर के होने का फ़र्ज़ निभाया नहीं, बल्कि आपको तो शहर जाने की जल्दी है। शहर में तो पहले ही बहुत सारे डॉक्टर हैं। बात तो तब थी ना जब आप यहाँ रहते, यहाँ के लोगों से लड़ते, उनको समझाते, फिर तो पता भी चलता कि आपकी पढ़ाई कुछ आपके काम आएगी। तभी मीनू कहती है कि बस जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो देखना मैं इस गाँव वाले के लिए क्या कुछ करती हूँ। नौफिल मीनू से कहते हैं तुम नहीं जानती मलिक नादिर मेरा दुश्मन बन चुका है, वो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है और मैं उसकी मुखालफत मोल नहीं ले सकता। तुम्हें पता है उसने मेरी मुखालफत के लिए मुझे दिए हुए मोटरसाइकिल को भी जला दिया और जब मैं गांव वालों का इलाज करना चाहता हूं तो वो मेरे क्लिनिक पे आके मुझे धमकियां दे के जाता है। तो तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं किस तरह यहाँ पे सुकून से काम कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ ये गाँव वाले खुद भी नहीं चाहते कि ये गाँव तरक्की करे या यहाँ पे कोई डॉक्टर आए और इनका इलाज करे, ये खुद भी जाहिर रहना चाहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब नौफिल देखते हैं कि अब इस गांव को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ठान लेते हैं कि कैसर कलां के गांव के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ताकि यहाँ के लोगों में शऊर आ सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह के खिलवाड़ ना हो। रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसका छोटा भाई अपने गला तोड़ता है और वो दुकान वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी बहन के लिए गुड़िया चाहिए। जब उसका भाई गुड़िया लेके वापस घर आता है तो देखता है कि रानी खुद नहीं होती बल्कि उसकी लाश उसके सामने होती है। तो उसका भाई भी देख के बहुत ज़्यादा रोता है अपनी बहन को कि वो इस दुनिया से तड़प तड़प के चली गई और कोई उसका इलाज करने वाला ना था। तभी अफजल खान उसके रानी की वालदा से कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत देर कर दी, अगर हम इसे वक्त पे ले आते तो हो सकता है आज इसकी जान बच जाती। तभी रानी की वालदा कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है जो मैंने गलत फैसला किया। अगर मैं ऐसा ना करती तो हो सकता कि रानी आज हमारे बीच में होती। मीनू अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। वो पढ़ाई मुकम्मल करके अपने और अपने गांव वाले के लिए कुछ करना चाहती है ताकि वो पढ़ लिख के गाँव वालों के लिए कुछ बेहतरी कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर ही मलिक नादिर साहब नहीं चाहते कि इस गांव का भला हो, इसीलिए वो लोगों को अपने ही हद तक महदूद रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, वो उन्हें अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं। जबकि मीनू किसी ग़ुलाम बनने वालों में से नहीं है, वो अपने गाँव की तारीख और अपने गाँव का मुकद्दर बहुत जल्द ही बदल देगी। ड्रामा सीरियल रिजर्व पत्तों के बन की अगले एपिसोड में आप देखेंगे डॉक्टर नौफिल गांव छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो गांव वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो उनके साथ जिद करने लगे जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हार मान ली और वापस चले जाते हैं। वहीं पर ही मीनू उसे रोकने के लिए आती है तब, लेकिन तब तक नौफिल बस में सवार हो चुके होते हैं। मीनू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और जब वो गाँव वापस आती है तो देखती है कि अब रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तभी वो अफजल खान से कहती है कि हमें रानी को फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तभी
फिर अफजल खान से बताते हैं कि रानी की 3 पसलियाँ टूट चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी हालत में इसको लेके जा सकेंगे। मीनू कहती है कि मैं लेके जाऊंगी उसको। मीनू रानी को जब हॉस्पिटल लेके जाती हैं तो वहाँ पर ही रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से रानी की जान चली जाती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। मीनू जब वापस घर आती हैं तो उनके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब इतनी जल्दी ना जाते तो हो सकता है रानी आज ज़िंदा होती, लेकिन उन्हें तो अपने घर जाने और अपने कैरियर बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो कैसर कलां के गाँव को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब को पता चलता है कि रानी की तबीयत ख़राब है तो वो फ़ौरन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं तब तक रानी इस दुनिया से जा चुकी होती है। मीनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है नौफिल के ऊपर, तो वो नौफिल के पास आती है और उसे कहती है कि अगर आपको उस दिन अपने घर जाने की जल्दी ना होती, कुछ देर के लिए रुक जाते तो आज मेरी रानी ज़िंदा होती। अब नौफिल को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है रानी के जाने का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जाने से गाँव में पीछे ये सब कुछ भी हो सकता है। मीनू नौफिल से कहती है आपने हमारे गांव में आने और डॉक्टर के होने का फ़र्ज़ निभाया नहीं, बल्कि आपको तो शहर जाने की जल्दी है। शहर में तो पहले ही बहुत सारे डॉक्टर हैं। बात तो तब थी ना जब आप यहाँ रहते, यहाँ के लोगों से लड़ते, उनको समझाते, फिर तो पता भी चलता कि आपकी पढ़ाई कुछ आपके काम आएगी। तभी मीनू कहती है कि बस जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होती देखना मैं इस गाँव वाले के लिए क्या कुछ करती हूँ। नौफिल मीनू से कहते हैं तुम नहीं जानती मलिक नादिर मेरा दुश्मन बन चुका है, वो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है और मैं उसकी मुखालफत मोल नहीं ले सकता। तुम्हें पता है उसने मेरी मुखालफत के लिए मुझे दिए हुए मोटरसाइकिल को भी जला दिया, और जब मैं गांव वालों का इलाज करना चाहता हूं तो वो मेरे क्लिनिक पे आके मुझे धमकियां दे के जाता है। तो तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं किस तरह यहाँ पे सुकून से काम कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ ये गाँव वाले खुद भी नहीं चाहते कि ये गाँव तरक्की करे या यहाँ पर कोई डॉक्टर आए और इनका इलाज करे, ये खुद भी जाहिर रहना चाहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब नौफिल देखते हैं कि अब इस गांव को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ठान लेते हैं कि कैसर कलां के गांव के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों में शऊर आ सके, वो अपने लोग बच्चों को पढ़ा सके और उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह के खिलवाड़ ना हो। रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसका छोटा भाई अपने गला तोड़ता है और वो दुकान वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी बहन के लिए गुड़िया चाहिए। जब उसका भाई गुड़िया लेके वापस घर आता है तो देखता है कि रानी खुद नहीं होती बल्कि उसकी लाश उसके सामने होती है। तो उसका भाई भी देख के बहुत ज़्यादा रोता है अपनी बहन को कि वो इस दुनिया से तड़प तड़प के चली गई और कोई उसका इलाज करने वाला ना था। तभी अफजल खान उसके रानी की वालदा से कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत देर कर दी, अगर हम इसे वक्त पे ले आते तो हो सकता है आज इसकी जान बच जाती। तभी रानी की वालदा कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है जो मैंने गलत फैसला किया। अगर मैं ऐसा ना करती तो हो सकता कि रानी आज हमारे बीच में होती। मीनू अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। वो पढ़ाई मुकम्मल करके अपने और अपने गांव वाले के लिए कुछ करना चाहती है, ताकि वो इस पढ़े लिखे गांव वालों के लिए कुछ बेहतरी कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर ही मलिक नादिर साहब नहीं चाहते कि इस गांव का भला हो, इसीलिए वो लोगों को अपने ही हद तक महदूद रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, उन्हें अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं। जबकि मीनू किसी ग़ुलाम बनने वालों में से नहीं है, वो अपने गाँव की तारीख और अपने गाँव का मुकद्दर बहुत जल्द ही बदल देगी।